हेलो सर साहब। दत्त साहेब बोलिए बोलिए। मैं है ना बॉम्बे से बोल रही हूँ। हाँ 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 बोलिए बोलिए। मैं आपका प्रवचन तो बहुत सुनती है। अभी मेरे को लगता है मैंने 20-25-20 तो सुना होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बोली चलो मैं आपको फ़ोन करूँगा। एक्चुअली मैंने नाम दीक्षा लिया है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो नाम दीक्षा लेके मेरे को 19 में मैंने लिया था। अभी वो मेरे को बोल रहे थे अभी ये साल तुमको ये सार नाम मिलेगा, थोड़ा ठहरो सार नाम मिलेगा, थोड़ा ठहरो सार नाम। तो मैं उसका जो नाम जाप और वो सब है ना, वो तो सब मैं करती है। हाँ हाँ ऐसे तो हाँ मैं जैन है, लेकिन हाँ। फिर भी अभी एक बार गई तो फिर अभी मैं चालू किया ये। तो अभी ये जाप करती है और 2 टाइम आरती करती है, और सोहम का जो जाप है ना, वो हाँ जो हाँ। बोला है ना वो मैं करती है। तो मैं आपका ये जो सुना ना, मेरे को सत्संग बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैंने आपको फोन किया। तो अभी समझो आपका मैं सत्संग सुनेगी और ये सब जाप और ये चालू रख सकती है कि बंद कर दूं? हम्म। अभी आपका सवाल समझ में आ गया। तो ठीक हाँ है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपको किसने क्या मंत्र दिए, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, बात मेरे ऐसी को है कि 5 साल हो गया मंत्र लेके। हाँ हाँ ठीक है। देखो, आज जो जितने भी गुरुआ लोग हैं ना, माने जो हाँ अध्यात्म का करते हैं या हाँ जिनसे हम आशा रखते हैं आत्मा परमात्मा के कि यहाँ से हमें परमात्मा मिल जाएगा, तो हाँ हाँ वहाँ तो मंत्र दिया ही जाता है। गुरु मंत्र हाँ, मंत्र दिया दिया ही जाता है जाता और है। मंत्र करने का ही रहता है रोज, हाँ, डेली। तो सबके पास यही ट्रिक होती है। माने पहले मंत्र वगैरह देते हैं, फिर ध्यान करने को कहते हैं, फिर हाँ 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 ध्यान के लिए मूर्ति जो होती है ध्यान लगाने के लिए वो खुद की देती है। माने जो गुरु है वो उसका ही हाँ, फोटो उनके दे उनका ही देता है। फोटो लगाने का रहता है, उनका हाँ और कबीर साहब का दोनों का है, हाँ साथ में है दोनों का। लेकिन ये तो ऐसा है, कबीर साहब का फोटो है तो उसका मतलब है कि हम कबीर साहब को मानते हैं, पहली बात। हाँ या कबीर हाँ साहब ही परमात्मा है, ये दूसरी बात। और हाँ, सही तीसरी बात। बात ऐसा है कि वही कबीर साहब ने मुझे दे दिया है मंत्र, और हाँ वही मंत्र आपको देना है या हमने हाँ दिया है, ऐसा इसका हाँ मतलब होता है। वो मतलब हाँ के लिए वो करते हैं। तो ऐसा है कि जैसे जैसे जिसकी जैसी गुरु गद्दी होती है, वैसा वैसे उनके जो प्रणाली है या जो उन्होंने जैसा ढांचा तैयार किया है वैसा होता है। तो अब ऐसा सभी जगह होता है। जो भी उनके कोई कार्यक्रम होते तो उनके गुरु का फोटो होता है, फिर गुरु के गुरु का फोटो होता है, या जो गुरु जिसको मानता है वो बाजू में होता है। जो समझो कोई हनुमान जी को मानता है और कहता है कि हनुमान जी ने मुझे कोई मंत्र दिया है, जो मैंने आप लोगों को दिया है, तो फिर वो गुरु बन जाता है। और जो मंत्र देता है तो वो कहता है कि ये जो हनुमान जी है इन्होंने दे दिया। तो ये मैं हाँ, सही बात एग्जाम्पल है। देता हूँ। तो हाँ, सही बात ऐसे है। देवी देवता के, कोई साधु संत के, कोई महापुरुष के, कोई धर्म संस्थापक होते हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की होती है या पंथों की स्थापना की होती है, तो उनका भी फोटो साथ में रखना पड़ता है। तो उससे ये पता चलता है कि इनका जीव जो भी विचारधाराएं है, ये ऐसा अभी समझो वहाँ आपने कबीर साहब का फोटो देखा तो ये कबीर साहब के बारे में ही बताने वाले हैं, या इनको कबीर साहब प्रसन्न हो गए हैं, या कबीर साहब ने इनको कुछ तो भी दिया है। ये लोगों का भाव बढ़ने के लिए, भाव ज्यादा नहीं नहीं, वो होने तो के लिए। बोलते हैं मैं ही कबीर हूँ। हाँ फिर कबीर मेरे नहीं है। बात बात बराबर है ना। फिर वो बाद में हाँ तो वही हो जाता है। फिर उनका देखो, जब हम बाहर रहते हैं ना, माने हमको उस पंथ के बारे में कुछ मालूम नहीं होता या वो संस्था हाँ, के नहीं रहता है, सही मालूम नहीं बात है। होता ना, तब हम ऐसे हाँ, सोचते हैं कि चलो इनके पास तो इतने हजारों लाखों लोग हैं, जमा होते हैं, तो अरे बहुत लाखों लोग है, लाखों। हाँ, तो इनसे कोई तो भी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी, या हमारा जीवन ऐसे से अच्छा हो जाएगा। फिर इसी वास्ते हम चले जाते हैं। फिर वहाँ फिर देखते हैं कि हाँ चलो ये ठीक है, ये कोई इन्होंने प्रतिमा रखी है,
या मूर्ति रखी है, हाँ इनको ये फॉलो करते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं ये जो कबीर जी है इन्होंने इनको मंत्र दिया है, ठीक है ये भी बात तो हो सकता है। हम बोलते हैं ना किसको दृष्टांत हो गया, किसी ने कुछ दे दिया, तो चलो ये भी ठीक है। बाद में ये होता है कि बाद में फिर वो मंत्र भी देता है लोगों को, बाद में क्या होता है कि फिर बोलता है कि वो जो कबीर जी ना वो मेरे अंदर ही उतर गए। चलो ये भी बात ठीक है। हम बोलते हैं कि जैसे किसी के शरीर में संचार होता है ना, कोई देवी आ गई या कोई भूत आ गया, तो कोई या ये कोई देव आ गया, देवता आ गया, तो ये बोलते हैं कि मेरे अंदर कबीर जी आ गए। चलो ठीक है, तो कोई बोलता है कबीर जी मेरे सर पे बैठे, कोई बोलता है मेरे हृदय में बैठे, चलो यहाँ तक भी ठीक है। फिर आगे आगे जाके हम ये देखते हैं कि बाद में बोलते हैं कि मैं ही कबीर जी हूँ, या वही कबीर जी। और क्या है बाद में क्या बोलते हैं मालूम है, थोड़ा अभी रक्षाबंधन नहीं मनाने का, होली नहीं मनाएगा, तुम ऐसा कुछ भी समझो, मंदिर में नहीं जाने का, देरासर में हम लोग का जाने का नहीं, और कुछ भी हो गया तो बोलेगा नामखंड हो गया तुम्हारा, अभी नाम वापस लो, नामखंड हो गया। तो मैंने 3 बार लिया नाम। हाँ, ऐसा इसमें एक साइकोलॉजी ऐसी होती है कि जो भी आप विचार करेंगे ना मेरे बारे में करो, मैं जो बताता हूँ उसी रास्ते पे चलो, मैं ही एक परमात्मा हूँ और मैं अन्य कोई भी नहीं है। जैसे मुस्लिम में कहते हैं, इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई नहीं, हाँ, और अल्लाह के सिवा आप जो भी करेंगे तो आप काफिर हो, माने तो आपने बहुत बड़ा पाप किया है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही ये वो उसका ये परिणाम होता है। फिर ये धर्म में अपने अपना जो धर्म निकालते हैं, पंथ निकालते हैं, कोई गुरु गद्दी निकालते हैं, गुरु परंपरा निकालते हैं, तो फिर उसमें भी वो करवा देते कि हम जो बोलेंगे हमारे जैसा ही रहने का, हम जो कहेंगे वैसा ही चलने का, जो भी बंधने लगाएंगे वैसा ही करने का, जो हमारा विचार हमने दे दिया है वही विचार। देखो ये ठीक है, सब कुछ अच्छा है, वो अच्छे काम भी करते हैं, लोगों को अच्छा रास्ता भी दिखाते हैं कि भाई दारू मत पियो या मटन मांस मत खाओ। लाखों लोग का दारू चुराया है, लाखों लोग का। बराबर के नहीं, दारू मटन मत खाओ या तो ये तो अच्छी बात है ना। समझो कोई तो कोई हॉस्पिटल भी बना लेते हैं, रोगियों का इलाज करते हैं, या उनको कोई सहारा भी देते हैं, वृद्धाश्रम में निकालते हैं, तो कोई उसके आगे भी जाते हैं, कोई सामूहिक विवाह भी लगाते हैं। तो ऐसे राजनेता जैसे भी वो काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ तो भी कार्यक्रम किए ना तो भी लोग इकट्ठा आते हैं और उस बहाने फिर लोग पैसा भी देते हैं। ये उसमें एक ये होता है, वो एक प्रणाली होती है। ऐसा समझो कि आजकल के गुरुआ लोगों का ये बड़ा एक कंपनी ही है, नाम दिया आध्यात्मिक का, आध्यात्मिक वाली कंपनी। जैसे हम इंडस्ट्रियल देखते हैं ना, अलग थलग, कोई मशीनरी की इंडस्ट्री, टीवी की इंडस्ट्री, ऐसा ये एक आध्यात्मिक वाली इंडस्ट्री है। फिर इसमें जो मुख्य बॉस होता है वो खुद को परमात्मा घोषित करता है। फिर जैसे ही परमात्मा घोषित कर देता है, और वो भी कैसा घोषित करता है, धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम नहीं। तो कभी फिर पुस्तक में क्या करेगा, फिर वो पुस्तक में वो जो लोग रहते हैं ना, उनको भक्त का अनुभव आ गया। फिर वो भगत लोग बोलते हैं कि अरे ये जो गुरुजी है ना, ये कोई साधारण गुरुजी नहीं है, ये तो परमात्मा ही है, मेरे सपने में आए। ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, फिर हमारा कितना बीमारी दूर हो गया, हमारा कैंसर कितना जगह कैंसर दूर हो गया, कितना ये वो दूर हो गया, ये सब बताते हैं, टीवी पे भी बताते हैं वो लोग। हाँ बराबर कि नहीं, कैंसर भी ठीक हो गया। तो मैं तो यही कहता हूँ ना, ये कैंसर के बड़े बड़े सरकार ने हॉस्पिटल है ना पूरे दुनिया में बंद कर देना चाहिए, और बस इनको ही लेके जाना चाहिए, और जिनको भी कैंसर है ना उसके सर पे इन्होंने हाथ रखना चाहिए, तो कितना पैसा बचेगा, बराबर कि नहीं। और जो बाद में वो आदमी को जो तकलीफ होती है, केमोथेरेपी की जो तकलीफ होती है, वो भी नहीं होगी ना। सही बात। तो और सरकार ने ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, गुरुआ लोगों को, या ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिए, जो भी कैंसर वाले पेशेंट है उसको कोई एम्बुलेंस में गुरु के पास लेके जाना, गुरु का स्पर्श हो गया बस कैंसर, तो सरकार का भी पैसा बचेगा कि नहीं। तो ये ऐसा ही होता है। और रही बात मंत्र की, तो मंत्र तो ये तो कैसे भी ला सकते हैं। मंत्र तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ में पढ़े हुए होते हैं कि इस मंत्र से उसको फायदा हुआ, इस मंत्र से उसको फायदा हुआ। देखो कोई भी संसार में ना, कोई भी धर्म में ना, कोई भी मंत्र नहीं है कि जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको फायदा हो। देखो मंत्र तो ये तो कैसे भी ला सकते हैं। मंत्र तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ में पढ़े हुए होते हैं कि इस मंत्र से उसको फायदा हुआ, इस मंत्र से उसको फायदा हुआ। देखो कोई भी संसार में ना
तो कोई भी एक कोई हमने रिसर्च की ना तो उसका फायदा हो ही जाता है। तो कोई ये मंत्र का रास्ते पे फायदा होता चलता है, है। हाँ, कोई ये रास्ते पे चलता है तो बोलता है नहीं मैं ये रास्ते पे गया ना तो मेरा देखो बहुत अच्छा हो गया। कोई बोलता है कि नहीं मैंने तो ये रास्ता अपनाया तो मेरा ये फायदा हो गया। तो कोई कर्म का रास्ता पकड़ते हैं, कोई भक्ति का रास्ता पकड़ते हैं, कोई ज्ञान का रास्ता पकड़ते हैं। और लोग तो सभी जगह है, ऐसा कोई नहीं है। छोटा मांत्रिक भी हो ना तो उसके घर के सामने भी लाइन लगती है, बड़े बड़े गाड़े आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। फिर वो मांत्रिक बोलते हैं देखो अच्छा हो गया तो 10 जन को बोलता है ना मेरे को ये अच्छा हो गया, तो फिर जाते हैं ना पब्लिक उसके पास, पापा हमारा भी ये अच्छा कर दो। हाँ, फिर वो मांत्रिक होता है, उसको तो घर में तो खाने के वांदे होते, लेकिन बातें के बड़े बड़े करता है क्या मेरे पास तो पंतप्रधान से लेकर सब मेरी राय लेते हैं, मेरी ही दवाई लेते हैं। तो ऐसा ही आदत में हो गया है। तो माने मेरे पास राष्ट्रपति आते हैं, मेरी सुनते हैं, मेरे से मंत्र लिया है या हमें फॉलो करते हैं। तो ये एक ट्रेड बन गया है बड़ी बड़ी संस्था का। तो ऐसा है कुछ कार्यक्रम के लिए राजनेता लोगों, बड़े बड़े राजनेता लोगों को पैसा देते हैं और उनको बुलाते हैं, लेकिन सर्वसामान्य लोग क्या बोलते हैं, हाँ, सर्वसामान्य लोग क्या बोलते हैं, बाप रे ये संस्था को तो इतने बड़े बड़े मंत्री संतरी, बाप रे पावरफुल है। आप बोलते हैं अरे हाँ पावरफुल है। अभी 1 महीना तो उन्होंने फ्री में खाना खिलाया, राम मंदिर है ना उधर, जिधर अभी नया मंदिर बने ना, हाँ ठीक है अयोध्या में, उधर 1 महीना फ्री में जितना पब्लिक 20 लाख पब्लिक आता था, 1 महीना तक खाना खिलाया फ्री में। बराबर कि नहीं? तो ऐसा कुछ प्रोग्राम करे तो लोग पैसे देंगे ना। हाँ देखो अभी इसमें 2 बातें होती है। अभी उन्होंने फ्री खाना के लिए लोगों से पैसे मांगे होंगे कि हमें वो ऐसा प्रोग्राम कराना है सक्सेस, तो दे दो पैसा। पैसा कितना नहीं मांगा है उन्होंने, नहीं ऐसा मैं बोलता हूँ, देखो उन्होंने नहीं किया तो पहले किया होगा, फिर पहले का बहुत सारा जमा होगा, वो एक खर्चे। लेकिन मैं पहले का बहुत सारा होगा। पद्धति मैं बोलता हूँ, कोई कार्यक्रम रखना ना तो उसके लिए लोगों के पास से पैसा लेते हैं कि भाई हमें वो शादी बनानी है, क्या बोलते सामूहिक शादी बनानी है या कोई खाना खिलाना है गरीबों को, ये बांटना है। तो फिर उससे लोग बोलते हैं हाँ हाँ ऐसा करो, हम पैसे देते हैं। तो फिर सभी जगह से पैसा आ जाता है और फिर सभी वहाँ जैसे भी कोई खाना रखते तो हमारा लोगों का एक कैसा माइंड सेट होता है कि चलो हमने वहाँ से कोई प्रसाद खा लिए तो होता है वो 50 रुपए का 500 रुपए डाल देते। देखो वहाँ भी वो फायदा, माने यहाँ से पैसा लिए वो खाना बनाया 50 रुपए का, समझो खर्चा आया, लेकिन जो खाना खा के जाता है वहाँ 500-1000 रुपए दे देता है, वो भी एक फायदा होता है। तो ये बहुत बड़ा माइंड सेट होता है, बहुत बड़ा एक माइंड गेम होता है, बराबर। तो उसमें हमें जाना नहीं है, हमें अभी ये बात करनी है कि ये जो लोग मंत्र देते हैं ना, तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे कबीर साहब से मिला है, मैं ऊपर से मिला है, नीचे से मिला है, यहाँ से मिला है, वहाँ से मिला है, वगैरह वगैरह वगैरह, फिर इससे ये फायदे हुए। तो ये जो लोग पंटर लोग रोते हैं ना, उनके आसपास वाले जो हम कहते हैं ना, वो पंटर लोग ही उनका ज्यादा प्रसार प्रचार करते हैं कि भाई हमारे गुरुजी ने ऐसा किया है, वैसा किया है, एक का कैंसर निकाला है, तो किसी को टीबी था उसका वो दूर हुआ है, वो तो एक तो बहुत बड़ा परेशानी में था, उसका कोर्ट केस में उसको फायदा हो गया, बीमारी में फायदा होगा, बच्चों को फायदा हुआ, बच्ची को फायदा हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये आजू बाजू वाले लोग, 20 साल से बच्चा नहीं होता था, बच्चा हो गया, हाँ बराबर, ऐसे जो अनहोनी है ना तो वो दे देते हैं या वो लोगों को भी खड़ा कर देते हैं। चलो वो भी ठीक है, वो एक प्रणाली है, उससे हो जाता है। तो ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर इकट्ठा होते पैसे भी जमा हो जाते हैं। लेकिन हमें अभी ऐसा करना है कि जो माने ये जो फैलाव करते हैं ना, वो उनके आजू बाजू वाले लोग रहते हैं, फैलाव कर देते हैं कि नहीं नहीं हमारे गुरु जी में 3-4 बार सत्संग आता है उनका, 3-4 बार, एक बार भी नहीं। हाँ, तो आजू बाजू वाले लोग ऐसा कर देते कि नहीं ये तो परमात्मा है, परमात्मा का साक्षात रूप है, मुझे दर्शन हुआ है, सपने में आया है,
मैं तो वही अनुभव करती, मैं तो उनको जब देखती हूँ तो पूरा की पूरा फुल परमात्मा ही मेरे सामने होता है। तो ये पंटर लोग फिर वैसा वैसा करके अरे बराबर कितना करते दिन तो हैं। बोलते हैं हमको सतलोक लेके गए हैं, परमात्मा सतलोक लेके गए हैं। हाँ, बराबर हाथ पकड़ के सतलोक भी लेके गए, वहाँ सब कुछ भी दिखाया। और क्या दिखाया, दिखाया तो मैंने ये देखा, तो वो बोलता है ना, फिर मैंने ये देखा कि ये जो हमारे गुरुजी है ना, अरे वो वही बैठे थे परमात्मा वही बन बैठे के। थे। हाँ, सही सही बोला आपने। तो ऐसा है कि देखो, हाँ। मेरे से ऐसा समझो कि पूरे दुनिया के लोग जुड़े हैं, मुझे पूरी दुनिया नहीं जुड़ी है, मैं कि यहाँ के समझो कनाडा से थोड़े हैं, अमेरिका से थोड़े हैं, यहाँ से जुड़े हैं, वहाँ से जुड़े हैं, भारत से ये राज्य से जुड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अलग थलग लेवल के लोग हैं। तो उनके जीवन में वो जो कहानी बताते हैं ना उनकी गुरु की पहली, तो मुझे वो पूरा परिपाठ हो गया कि ये कैसा चलता है सब कुछ, चैनल जो बोलते हैं ना, चैनल कैसा चलता है। तो देखो चैनल कैसे चालू रहता है। हाँ, इसमें सब कुछ बिजनेस ही होता है एक प्रकार का, बाकी कुछ नहीं होता है। तो लोग भावना में आ जाते हैं और फिर अपनी पैसा भी बर्बाद करते हैं। चलो पैसा तो चलो उन्होंने क्या कैसा कमाया, पैसा आता भी है जाता भी है, वो भी ठीक है, लेकिन हमारा जीवन दाव पे लगाते हैं ना, जो वही ना, अपने को जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगा तो फिर मतलब क्या है ना त्याग करने का। अभी आपने लाख टके की बात की कि हमारा जीवन केवल और केवल मोक्ष के लिए मिला है, बराबर। हाँ, ये तो सुख दुख तो चालू रहते हैं, उसके लिए भाई बीमारी हो गई तो बहुत सारे हॉस्पिटल बने हैं। आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, बहुत सारे ऐसे मैरिज ब्यूरो निकाले हैं भाई, वहाँ जाओ, आपको अगर सब जगह मौजूद है, सब ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, हमको मालूम नहीं होता है, बस हमारा अज्ञान है। तो सही बात है। तो अभी मैं वो मंत्र की बात करता हूँ। ये जो फिर बोलते हैं ना कि मंत्र मुझे यहाँ से मिला वहाँ से मिला, तो ये सब बकवास होता है। मंत्र यहाँ वहाँ से बहुत सारे धर्म ग्रंथों में पढ़े हुए होते हैं, तो वही मंत्र वो लेते हैं। और देखो, मुझे अभी जो मैं इतनी बात की ना, तो मुझे इतना ही कहना है कि ये सब प्रकृति वाले मामले हैं। मंत्र, तंत्र, ध्यान, धारणा, समाधि तो हम लोग हाथ से करते हैं, तो अपना हाथ भी तो जड़ है ना, माला करते हैं वो भी, मुंह से बोलते हैं वो भी। देखो उसका शरीर ही जड़ है कि नहीं। हाँ, तो सब जड़ की पूजा ही करने को कहते हैं। ऐसा नियम वगैरह क्या, ये सब जड़ की ही है। यहाँ जाओ मत, वहाँ जाओ मत, माने ये जड़ में ही घुमाते हैं ना। तो मुझे इतना कहना है परमात्मा, और बाद में डरा तुमने नाम खंड किया ना, इसके लिए तुम्हारा ऐसा हो गया। फिर वो परमात्मा का नाम कैसा होगा जो खंड हो जाता है। चलो मुझसे नहीं हुआ, दूसरे से हो जाए। देखो मेरे पास समझो हीरा है, हीरा मेरे पास है, लेकिन चलते चलते किसी को समझ में आ गया कि अरे इनके पास हीरा है, तो किसने चुरा लिया मुझे से, बराबर चुरा लिया, तो वो कहीं बेचने गया, तो हीरे का दाम ही उसको मिलेगा कि नहीं? चलो थोड़ा कम मिलेगा, सही बात है, लेकिन हीरे का दाम ही मिलेगा कि नहीं? ऐसा इनका अगर मंत्र जो है वो सचमुच में परमात्मा का है तो वो खंडित होगा ही नहीं। हाँ, चुरा सकते खंडित होना चाहिए, और बार बार खंडित हो गया, खंडित मैं तो इतना डर जाती है, फिर वापस नाम शुद्ध कराओ, शुद्ध करने के लिए वापस इसका नामदान केंद्र में जाओ। तो ये एक प्रणाली नामदान केंद्र में नाम शुद्ध कराओ। भाई जो खंडित होने वाला नाम है वो देवो मत ना हमको। माने वो खंडित ही नाम था, बस आपने उसको अच्छा नाम करके हमको वो मंत्र दे दिया, लेकिन बाद में पता चला जौहरी के पास लेके गए तो अरे ये तो खंडित है, नाम ही खंडित था। और तुम क्या बोले कि हमने खंडित किया? कोई खंडित नहीं किया, खंडित वाला नाम दिया तो वो खंडित ही रहेगा ना। परमात्मा का नाम ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के पास परमात्मा का नाम खंडित थोड़ा होता है, हम लोग इतना भाव से करते हैं, और तुम हर एक बार हमको बोलेगा नाम खंडित हो गया, नाम खंडित हो गया। तो मेरा घर में तो कोई मानता ही नहीं है, हम लोग तो जैन है, तो वो लोग सब जैन का ही पूजा करता है, हम लोग में तो बहुत रहता है। लेकिन मैं अकेले एक इसमें घुसी थी, तो अभी मेरे को भी ऐसा लगा कि यार ये तो सब बहुत बंडल बढ़ गया है, बहुत अलग में बराबर मुझे नहीं लग रहा था। और आपका मैंने सत्संग सुना तो मेरे को अच्छा लगा, और मैं बोली नहीं ये सही बात बोल रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको फोन किया। जो सही है, देखो आप जब भी कोई गुरु धारण करते हैं या कोई संस्था ज्वाइन करते हैं, कोई गुरुगद्दी ज्वाइन करते हैं,
तो आपका यही मकसद था ना कि मेरा मनुष्य जन्म हुआ है और इसी में मुझे मोक्ष मिलना सफल है। होना चाहिए। अभी ये लास्ट जन्म है, मांगता ही नहीं है आगे जन्म नहीं। हाँ, ये तो किसी को नहीं मांगता ना, किसी को नहीं चाहिए ना, इसके लिए तो मोक्ष की व्यवस्था है ना। क्या वही हमारे ना। जन्म हो गए, इसके पहले भी लाखों करोड़ों जन्म लोगों के हो गए, कितना जन्म लाखों किया पीढ़ियां होगा, गया क्या है, क्या होगा। तो हाँ। लाखों पीढ़ियां है तो उनकी मांग मोक्ष की होगी ना, इसलिए मोक्ष चला आया है ना, धर्म अर्थ का मोक्ष। तो मोक्ष मोक्ष हमें मिलना ही चाहिए। तो ये लोग परमात्मा तो दिखाते नहीं, खुद परमात्मा होके रोड़े अटकाते हैं ना, माने परमात्मा के जाओ मत, हम ही परमात्मा है। तो ठीक है, चलो अभी वो हमारा अज्ञान का फायदा लेते हैं। तो अभी ऐसा है कि उनकी गलती है क्या, हम वहाँ गए ना। अभी आप बोलेंगे हम नहीं गए, उन्होंने पुस्तक के मार्फत, किताब के मार्फत उनका प्रसार प्रचार किया, उसमें हम फंस गए। तो ऐसा टीवी में भी बहुत सारे वस्तुओं का जाहिरात होती है। तो भाई हमें ये तय करना है ना, जाहिरात तो सबकी होती है, लेकिन उसमें क्या असली क्या नकली, उसकी बुद्धि भी हमें चाहिए ना। हम ऐसे भाव रखते हैं कि नहीं, टीवी में जो भी एडवर्टाइज जिस वस्तु का है तो वो वस्तु 100% 101% खरी है, सच्ची है। ऐसा थोड़ी होता है क्या, ऐसा नहीं होता ना। तो वैसा ही हम बोलते कि यार इनके किताब है, इन्होंने किताब में ऐसा लिखा है, इतना वो कोई उसका धर्म ग्रंथों का सहारा लिया है, उसमें बताया है। तो ये मुझे इतना ही कहना है, ना कोई धर्म में परमात्मा होता है, ना कोई पंथ में परमात्मा होता है, ना कोई गुरु के परमात्मा। ये अलग शक्ति है या अलग ये है, उससे ये प्रकृति का कोई एक संबंध नहीं है। उसका परमात्मा का काम सिर्फ और सिर्फ मोक्ष देना काम है, और वो सब कुछ देता है। आपका सत्संग में सुना ना, इसके लिए मुझे लगा कि नहीं आप एकदम सही बोल रहे हैं, इसके लिए मैंने फोन किया आपको। परमात्मा तो इतना सत्संग सुना, इसमें ये एकदम अलग ही है। परमात्मा तो जरे जरे में है, परमात्मा को सबकी खबर है। ऐसा थोड़ी कि परमात्मा को मालूम नहीं है। लेकिन परमात्मा जो हम प्रकृति के साथ व्यवहार कर रहे हैं या प्रकृति में जैसा हम जो भी विचारधारा से चल रहे हैं, तो परमात्मा उसमें डिस्टर्ब नहीं करता। क्योंकि परमात्मा माने ऐसा है कि दो पंछी होते हैं, एक समझो परमात्मा होता है और एक हमारा जो आत्मा होता है, आत्मा होता है। तो वो दोनों पंछी हमारे अंदर ही है, माने एक परमात्मा भी हमारे अंदर है, एक आत्मा तो है ही, आत्मा तो है ही। तो ये ऐसा है कि एक पंछी उछल कूद कर रहा है, यहाँ से वहाँ उड़ रहा है, वापिस वो वृक्ष पे आ रहा है, और एक जो पंछी है वो उसकी लीला देख रहा है। लीला समझो माने वो उछल कूद कर रहा है, वो देख रहा है, लेकिन वो कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं, बस तीर में है वो। जैसा छोटा बच्चा उछलता कूदता है, हंसता है, खिलता है, चलने की कोशिश करते, तो माँ क्या कहती, माँ एक जगह बैठती है और उसकी वो लीला देखती है, ऐसा समझो लीला देखती है। तो वैसा ही परमात्मा हम बच्चे क्या कर रहे हैं वो सब देखते हैं। परमात्मा सब देखता है, परमात्मा को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो उससे रोकता नहीं, टोकता नहीं। भाई अभी तुझे अगर मोक्ष चाहिए या मेरे परम धाम में आना है, तो तू उतना होशियार तो बनना चाहिए कि नहीं। तो जब होशियार बनेगा तो ही तुझे मैं मोक्ष की चाबी दे दूंगा या मोक्ष समझाऊंगा। लेकिन तू मोक्ष अगर जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ नहीं मानना चाहिए, तो वहाँ तू जा रहा है, तो गलती तो तेरी नहीं। अभी चलो वो जाने दो, अभी मैं आता है ओम सोम के ऊपर। तो ओम सोम क्या है, जो सोम होता है ना, जैसे हम श्वास लेते तो सो होता है और छोड़ दे तो हम होता है, तो इनके दरमियान एक ओम जो उच्चारित हो जाता है, माने सूक्ष्म रूप से ओम रहता है दोनों के बीच में। इसके बीच में सो और हम के बीच में, हम के बीच में आप भी अगर थोड़ा सा भी घर में बैठे ट्राई करो, तो सो हम ऐसा करो, तो बीच में लाइट ला, एकदम लाइट, एकदम सूक्ष्मतम ओम का ध्वनि भी आ जाता है, माने सोहम में ओम भी मौजूद है। तो ओम ये सेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज है। तो सोम तो ये तो नेचुरल है ना, तो आज तो कोई भी लेता है छोड़ता है, तो जो भी श्वास लेता है तो वो ऑटोमेटिक सो उसका उच्चार हो ही जाता है, और जैसा वो श्वास छोड़ देता है तो हम ऐसा उसका ध्वनि निकलता ही है। लेकिन ये दोनों के बीच में ये सेंटर में ओम भी सूक्ष्म से बनता है, वो भी नेचुरली है।
लेकिन हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो हम वो ओम को ही परमात्मा का एक वाचक नाम है, वाचक नाम। जैसा मैंने राम राम बोला तो फिर वो कोई राम नहीं मिलता, या मैंने लड्डू लड्डू क्या बोलते हैं गुरुजी कि जो ओम है ना वो तो काल का नाम है, आपने को वो ओम काल का नाम में नहीं जाने का है, वो तो काल है, काल का अक्षर ओम है, आपने को ओम से बाहर जाने का है। देखो इनकी पहुंच परमात्मा तक नहीं ना, इनकी पहुंच सोम तक ही ना। सोम तो ये नेचुरल है, ये तो नैसर्गिक है, ये तो प्राकृतिक है, ये तो जड़ है, तो वो सोम कैसे लेके, तो इनको जो चैतन्य परमात्मा है, महाचैतन्य जो प्रभु है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, इनको परमात्मा का आता पता ठिकाना नहीं है, तो ये क्या ओम के बारे में बात करेंगे। तो ओम माने ऐसा है कि ओम से पूरी दुनिया बनी है, सूर्य सृष्टि बनी है, और ओम भी एक प्रकार का सत्व रज तम, उसमें 3 गुण है, और ये 3 गुण से ही पूरी ब्रह्मांड बने हैं, और 3 जो गुण है वो काम कर रहे हैं, माने जल मना पालना होना और मर जाना, पालना और मरना। हाँ, ये जो पूरे ब्रह्मांड में यही चल रहा है, हमारे साथ भी वो हो रहा है। उसको ब्रह्मा विष्णु महेश नाम दिया है ना, वो तो हमने उसका स्टोरी तैयार किया, और वो स्टोरी में ही फिर विष्णु बना दिए, शंकर जी बना दिए, ब्रह्मा जी बना दिए, फिर उनकी पत्नी बना दिए, उनके लड़के बना दिए, वो एक स्टोरी हमने वो क्रिएट की, उसमें हमें नहीं जाना। मुझे इतना ही कहना है कि ये सोम की ज्यादा बात करते हैं ना, तो मैंने कहा तो ये तो नेचुरली है, प्राकृतिक है, प्रकृति वाला है, संसार वाला है, नश्वर है, जड़ है। अभी क्या कहूँ, हमें वो उसके सोम के अंदर जो ओम है ना, वो महत्वपूर्ण है। और अभी देखो, अभी मैं ओम की जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ओम ओम का जाप करो। देखो वो एक वाचक नाम है, जैसा लड्डू, लड्डू ये एक वाचक नाम है। तो मैंने कहा लड्डू लड्डू लड्डू, तो आपको मिलेगा लड्डू? आपको आपका पेट भरेगा? या मैंने पानी पानी कहा है और आप भी पानी पानी कह रहे, तो प्यास बुझेगी आपकी? तो एक वाचक नाम है। तो वो जो ओम है ना, वो प्रकट होना चाहिए, हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, वही नहीं है। हाँ, वो परमात्मा है ना। अगर परमात्मा का वाचक नाम है ना, तो वो वाचक नाम नहीं करके वो प्रकट होना चाहिए। तो उसके फिर प्रकट होना चाहिए माने कोई हमें वो मोम सुनाई देना चाहिए, ऐसा नहीं। फिर उसके द्वारा जो जैसा भी सुनाई देता है वही नाम हो जाता है, उसको हम राम नाम कहते हैं, वो तो अनाम होता है। फिर हम बोलते हैं यार वो तो ओमकारा हो रहा है, वो ओमकारा हो रहा है, तो कोई बोलेगा वो उसमें ओम ओम हमें सुनाई देता है क्या? तो वो ऐसा नहीं है, वो वाचक नाम है। जैसा अभी मेरा नाम अरुण जी है, ये बॉडी को नाम दिया है ना, तो आप अरुण जी को खोजने जाए तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो मेरे अंदर जो चैतन्यता है ना, उसका नाम वो अरुण जी है, बराबर। तो तब जो मेरा कुछ हो गया तो गए अरुण जी, कल गुजर गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? माने अरुण जी वो चैतन्य का नाम है ना। तो आपने ऐसा अरुण जी कहे तो मैं आपके सामने थोड़ी आने वाला हूँ, नहीं आने वाला हूँ ना। तो आप कहाँ हो, मुझे क्या मालूम आप मुझे पुकार रहे हो। तो वैसा हमने राम राम भी कर लिए, वो मोम भी कर लिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल में आना चाहिए। जैसे आपने अरुण जी किया और मैं साक्षात हाजिर हो गया, तो आप बोलेंगे हाँ। फिर जब मैं हाजिर हो जाएंगे तो आप मुझे अरुण जी कहेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं अभी साक्षात आ गया ना, फिर सामने ही है। हाँ, फिर आप अरुण जी कहेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी अरुण जी तो सामने है। तो ऐसा है, तो वैसा ही परमात्मा का होता है, राम का होता है, ओम का होता है। तो वो ओम हाँ प्रकट होना चाहिए, वो भी उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा वो होता है। अगर वो प्रकट हुआ तो इसलिए ब्रह्मांड तैयार हो गए, ब्रह्मांड चलने लगे, चलायमान हो गए। तो फिर अगर हमारे अंदर भी अगर वो ओम आ गया, तो ओम उतर गया, तो वो राम उतर गया, तो फिर क्या होने वाला है? तो उससे यही वो होने वाला है, जिसके भी अंदर वो ओमकारा प्रकट हो जाता है। वापिस मैं यहाँ बोलता हूँ, ओमकारा का मतलब ऐसा आपको ओम ओम सुनाई देगा ऐसा नहीं, वो एक नाम दिया है उसको, लड्डू एक नाम दिया है। लेकिन लड्डू ढूंढने जाएंगे, अगर मिल भी गया
तो आप उसमें लड्डू खोजने जाएंगे तो वो आपको नाम मिलेगा नहीं उसके अंदर लड्डू लड्डू करके। उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि ये लड्डू 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 करके इसका लड्डू बन गया, ऐसा नहीं है, वो एक नाम दे दिया है। तो वैसा हमने ओम ओम का उच्चार करते लेकिन वो लड्डू खाएंगे तो टेस्ट तो आना चाहिए ना लड्डू का। हाँ, तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा है कि वो जो ओमकारा हो जाता है, माने उसकी तरफ से जो भी हमारे अंदर उतर जाता है, हमने उसको एक नाम दिया कि ओमकारा, माने तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो कोई ओम ओम करके हमारे अंदर नहीं उतरता। अरे हाँ, ये हो गया, देखो मेरे अंदर अभी उतर गया और मैं ओमकारा की ध्वनि सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो ध्वनि को आप ओमकारा कहे, वो ध्वनि को सार शब्द कहे, वो ध्वनि को आप राम नाम कहे, आपको जो चाहे वो नाम, लेकिन वो उसके तरफ से प्रकट होता है और हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये जो ध्वनि हो रहा है उसमें क्या शब्द है। ये तो हम बताने के लिए, समझाने के लिए उसको ओंकारा कहते, तो कोई उसको राम कहते, तो कोई उसको ईश्वर कहते, परमात्मा कहते। तो नाम तो देना ही पड़ता है ना, क्योंकि हम प्रकृति में रहते, तो नाम के बिना आपको भी क्या समझ में आने वाला है, नहीं समझेगा। हाँ, लेकिन फिर गुरु की आवश्यकता क्या होती है? जैसे हम आमने सामने होते हैं ना, तो अभी मैं आपके आमने सामने हूँ, अभी ये तो जरिया बन गया है। मोबाइल ऐसी वस्तु है कि हम अभी मैं आपके घर में प्रकट हो गया हूँ या आप मेरे घर में प्रकट हो गई है, ऐसा ही होता है ना। जैसे दोनों की बातचीत होती है, माने हम जुड़ जाते हैं। अभी चलो ये तो सुविधा अब भी आ गई, लेकिन इसके पहले लोग गुरु के पास जाते थे, फिर गुरु को पूछते थे कि ऐसा कैसा, तो फिर वो बताता था। जो मैं आज ये काम फोन से कर रहा हूँ, बात एक ही है। तो जरिया उपलब्ध है, तो इतना लंबे आने की क्या जरूरत है, या मैं आपको यहाँ भी आने की क्या जरूरत है? आपको समझ में आ रहा है ना? तो आ रहा है। बात ऐसी है कि अभी आपको मैंने समझा दिया कि वो होना चाहिए। अभी ये यहाँ क्या बात है कि मैंने क्या कहा, वो ओंकारा परमात्मा की ओर से ही प्रकट होना चाहिए, वो राम नाम परमात्मा की ओर से ही हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। माने उसकी अनुभूति, प्रकट होना माने उसकी अनुभूति होनी चाहिए कि ये मंत्र में मेरे इसमें चल रहा है, कि जो अनुभव हमने कभी किया नहीं। हाँ, वो अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते कि क्या ओम ओम की आप बात कर रहे, मेरे तो सपने में ओम आया था, मैं तो सपने में ओम ओम करता था, कभी कभी मुझे वो सुनाई भी देता है। वो नहीं, वो तो ओम है, वो तो नाम दे दिया है। कोई बोलेगा वैसे मुझे राम सुनाई देता, सपने में मुझे राम आ गया, किसी ने मुझे राम मंत्र दे दिया। वो देना लेना ये जो बातें है ना, उसके कोई आपने ध्वनि उसकी निकाली, राम निकाला, ओम निकाला, वो ये तो प्रकृति को उसको नाम दिए जो नश्वर है, उससे कोई लेना देना। वो एक संकेत है, वो समझाने के लिए वो एक संकेत होता है। तो ये जो ओम सोम जो है ना, तो हमें ये समझना चाहिए। तो ये लोगों को वो मालूम ही नहीं है कि ओम क्या होता है, सोम क्या होता है। बोलते कि नहीं, वो उसने किया तो उसको प्रकट हो गया, मैंने किया भाई आप मुझे प्रकट हो गया। तो क्या आपके अंदर में समझो, जो लोगों ने भी ओम सोम किया उसके जीवन के अंदर में क्या हलचल हो गई? भाई ये जड़ है, ये अक्षर है, इसलिए अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर ब्रह्म की पहुंच आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म पद आपको दे सकती है, या ब्रह्म से आगे नहीं जा सकते। हाँ, ब्रह्म लोग आपको प्राप्त हो सकता है इससे, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये लोगों को मोक्ष ही मालूम नहीं है, तो ये क्या बातें करेंगे। तो आपने जो कहा ना सतलोक वगैरह, तो सतलोक कहो, उसको ब्रह्म लोक कहो, या आप उसको जो भी नाम देना है आपका हिसाब से वो नाम दे दो, या सचखंड नाम दे दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको उसमें जाने के बाद आपको मोक्ष नहीं है, क्योंकि वो एक स्थिति आ गई, माने कोई एक जगह बन गया। खंड खंड किसको कहते हैं? जैसा आशिया खंड, हम आशिया खंड में रहते हैं, अमेरिका खंड है, यूरोप खंड है, अफ्रीका खंड है। भाई कोई एक देश आ गया ना, प्रदेश आ गया ना, वैसा सचखंड है, सतलोक है। माने फिर वो लोग देखो, उसके बाजू में लोक लगा है, लोग फिर लोग जहाँ आए तो सब नश्वरी बात है। फिर लोग आ गए, आना जाना आ गया, लोग आ गए तो वहाँ स्त्री भी आ गई, पुरुष भी आ गए, फिर स्त्री आ गए, पुरुष आ गए, बच्चे भी आ गए, फिर वो व्यवहारिक हो गया, संसारी हो गया ना। तो फिर हमको मोक्ष कहाँ मिला? उसमें मोक्ष में संसार होता है क्या?
नहीं और मोक्ष में जब हम चले जाते तो वहाँ कोई स्त्री पुरुष पुरुष की कोई कैटेगरी होती है क्या? आत्मा को कोई आत्मा ये कोई स्त्री है या पुरुष होता है क्या? हाँ, आत्मा नहीं होता है, लेकिन नहीं क्या बोलते गुरु जी के मोक्ष मोक्ष मांग रहे हैं, तो मोक्ष में जाके हम लोग करने का क्या है? करने का कुछ नहीं। मोक्ष में ऐसा ऐसा वातावरण होता है कि वहाँ आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद होता है, 24 घंटा आनंद होता है, अनंत काल के लिए आनंद ही होता है। वो एक उर्मी होती है, तो वो बस उसी में रहना। उसको देखो, अभी हम यहाँ रह रहे, अभी देखो सुख और आनंद ये दोनों में फर्क होता है। सुख जो होता है ना, ये प्राकृतिक होता है, जैसा शरीर का सुख, शरीर का सुख, वस्तु का सुख, वस्तु का सुख, पैसे का सुख, तो ये इनको भी सुख लगा है, लेकिन ये सुख आता है और जाता है। बाद में पैसा आया, सुख आ गया, वही पैसा जो सुख देने वाला गया, हम दुख हो गए। तो इसलिए सुख का विरोधी शब्द दुख है, लेकिन वो जो है ना आनंद, आनंद का विरोध कोई नहीं है, लेकिन आनंद का जो मालिकी है ना, मालक है ना, आनंद का जो स्रोत है, मेन मुख्य जगह है, वो मोक्ष की जगह है। यहाँ आपको आनंद नहीं मिल सकता, यहाँ सुख ही मिलेगा, वो बदलने वाला, आज है तो कल नहीं है। तो लेकिन परमात्मा के या फिर हमें क्या करना है? तो परमात्मा ही खुद भी खुद खुद क्या है? स्वयं में क्या है? स्वयंभू है और वो सत-चित आनंद है, तो उसके पास आनंद है। हाँ, हमारे आत्मा को आनंद नहीं है, हमारे आत्मा को ज्यादा से ज्यादा सुख मिल सकता है, क्योंकि वो शरीर का सहारा लेता है ना, तो शरीर का सुख होता है, शरीर के लिए सुख का भी उपयोग करते हैं, लेकिन आनंद का उपयोग नहीं करते। लेकिन आनंद का मालिक वहाँ है, लेकिन मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष का क्या मतलब होता है? तो ये जो श्रृंखला है ये खत्म हो जाती है, ये जो चक्कर है ना आना जाने का, आना जाना, वो खत्म हो जाता है। हाँ, ये खत्म, देखो अगर ये खत्म नहीं हुआ तो ये सुख दुख चलने वाले ही है। फिर हम वो तो अभी सुख मिला है, नेक्स्ट जन्म में क्या होंगे किसको पता है। देखो ये हमको तो हमारे भाग्य से इतना मनुष्य जन्म मिला है, तो भी हम दुखी है। तो प्राणी तो बेचारे प्राणी है, तो फिर उसमें तो दुख ही दुख होता है ना। कोई प्राणी तो है क्या, कोई क्या बोलते हैं, वो कोई कपड़े थोड़ी परिधान करते हैं, वो कोई ठंड लगी तो वो कोई थोड़ी चादर ओढ़ लेते हैं, या उनका कोई बहुत दुख रहता है। बेचारे को खाने देंगे तभी खाते हैं, नहीं तो लठ मार के निकाल देते हैं, तो लठ भी खा लेते हैं बेचारा और भाग जाता है, वापस मुंह मार के आता है। ये तो गाँव का बात हो गई, लेकिन जंगल में जो भी रहते हैं जानवर, तो बारिश भी आए तो उनको वैसा ही खड़ा रहना पड़ता है, ठंड भी पड़े, बर्फ भी पड़े, कोई भी, तो उसमें तो कितना दुख है। और ये मनुष्य जन्म हमको मिला तो हमें थोड़ा दुख है, तो हम कितने चिल्लाते कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ। तो ये चक्कर ही नहीं, माने हम ऐसा नहीं कहना कि चलो प्राणी में गए तो हमें बहुत सुख मिलने वाला है, गलत बात है। अब तो हम आमने सामने देखते हैं ना, प्राणियों को सामने देख रहे, वो कितना बेचारा ठंड में भी रहना पड़ता है, बारिश में रहना पड़ता है, तब तो ना उसको पहनने को कपड़ा है, ना कुछ समझता है, खाने को दिए नहीं दिए, ऐसा ही। तो बात ऐसी है कि वो तो हम समझ सकते हैं कि प्राणियों में ऐसा ही है, तो हमें मनुष्य जन्म है तो परमात्मा ने फिर ऐसा क्यों बनाया है? हमें प्राणी भी दिखाया है और मनुष्य भी दिखाया है, तो इसलिए है कि भाई तू अगर बहुत बड़े ताने मार रहा है ना कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, मैं ये करूँगा, मैं क्यों करूँगा भाई, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कुछ किया, लेकिन तुझे यही चलना है कि आगे जाके ठीक है तूने अच्छे कर्म किए तो वापिस तुझे मनुष्य जन्म में मिलेगा या कोई अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन दुख तो तुझे रहेगा ही रहेगा। तो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, गरीब को भी दुख है। दुनिया में है ना, एक भी आदमी सुखी नहीं है, किसको कुछ दुख है, पैसा आएगा तो और दुख है, पैसा नहीं आएगा तो पैसे का दुख है, एक भी आदमी सुखी नहीं रहता है। हाँ, जैसे हम क्या कहते हैं, कोई हॉस्पिटल में आप जाओ तो वहाँ गरीब भी बेड पे लेटा हुआ है और आमिर भी लेटा हुआ है, लेकिन ठीक है आमिर वो आईसीयू में रहता है, वो एयर कंडीशन में रहता है, इतना ही फर्क है ना, और ये बेचारा जनरल वार्ड में रहता है। लेकिन देखो वो, लेकिन उसको भी दुख है, वो भी, उसको भी कुछ तो भी बीमारी, इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है ना।
और गरीब भी है, तो उसको भी दुख है, वो भी हॉस्पिटल में। तो मुझे इतना ही कहना है, या जो भी अमीर लोग हैं उनको पूछो कि आप कभी तो नहीं होते होंगे ना, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा करोड़ों रुपए है। तो कहेंगे एकदम गलत बात है, उल्टा हमको रात को सोना नहीं आता, क्योंकि इतना फैक्ट्रिया होता है, इतना लेन देन होता है, इतना बड़ा कारोबार होता है, नींद नहीं आती है। तो हमको तो एक परिवार होता है ना, हमारे घर के 4 लोग होते, 5 लोग, तो परिवार चलाना हमें मुश्किल हो जाता है। तो उनके पास तो लाखों लोग काम करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री होता है, ठीक है, बहुत सारे गाड़ियाँ होता है, सब कुछ आपको दिखता है, सब कुछ बगले बिगले सब दिखता है, लेकिन अंदर में देखो वो भी उतना ही खाता है ना जैसे रोज हम खाते हैं। हम खाते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, अपन भी रोटी खाते हैं, और क्या खाएंगे। हम जितना सोते हैं वो भी उतना सोता है, लेकिन हमारा सोने में कोई टेंशन नहीं है, हम सो जाते हैं, उनको टेंशन होता है। हाँ, तो कहने का मतलब ऐसा है कि अमीर या गरीब दुख किसी को नहीं छोड़ता। तो परमात्मा यही दिखाता है। अभी तू विचार कर, अभी तेरे विवेक अगर जग गया है, अगर तुझे मेरे पास आना है, अनंत काल के लिए सुख भोगना है, अपना आनंद भोगना है, और अनंत काल के लिए उसको फिर काल आएगा ही नहीं बीच में, काल का चक्कर ही नहीं। काल का चक्कर तो ये प्रकृति में होता है, संसार में होता है, और काल ये बदलने वाला होता है। वो चक्कर क्या बोलते हैं, चक्र माने घूमता हुआ पहिया, तो वैसा वो काल है। वो तो आपको जन्म भी देगा, आपका पालना भी करेगा, मार भी डालेगा, ये उसका काम ही वो चक्कर है। वो चक्कर में, तो ये चक्कर में कोई आपको आनंद नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन वहाँ अगर गया मोक्ष में, अगर तुझे चाहिए तो ये चक्कर छूटना चाहिए, तो ये छूट ही जाता है, जा सकते हैं ना। हाँ, और जब परमात्मा का आपके अंदर, जब वो परमात्मा उतर जाता है, उनको हम सार शब्द कहते, राम नाम कहते, ओंकारा कहते, सतनाम कहते, जो भी कहना है वो कहते। परमात्मा जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, माने उसकी अनुभूति हमें होने लगती, जो अनुभूति हमने कभी नहीं ऐसी देखी, या कभी हम इतने दिन से जी रहे, जीवन चला रहे, उसमें ऐसा कभी नहीं घट गया, ऐसा घटने लगता है, हो जाता है। तब बोलते हैं कि अरे ये क्या हो गया, फिर हम बताते भाई यही सार शब्द होता है। अभी आत्मा परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गए, अभी आपका आत्मा और परमात्मा एक हो गए, अभी आप अद्वैत में गए हो, आप अद्वैत में अभी आप अनुभव कर रहे हो, और अभी से ही माने अभी जीते जी आपका जुड़ा परमात्मा से हो गया है, और ऐसा हो गया है कि आप मरने वाले हो, फिर मरते दम में कैसा हो जाएगा ये अभी भूल जाओ। ये जोड़ा ऐसे के ऐसा आप मोक्ष में ही चला जाता है। तो आपको कब मोक्ष में आ गए आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे हम हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, तो समझो यहाँ से अमेरिका जाना है, तो 20-30 घंटे जो रहते हैं, तो एक ही विमान में हम बैठते हैं कि नहीं, हवाई जहाज में बैठते हैं, तो हवाई जहाज में तो कहाँ ऊपर रास्ता होता है, वहाँ तो सब अंधेरा होता है ना। लेकिन वो तो हवाई जहाज चलता है, वो तो ऑटो पे पायलट लगा देता है, या वहाँ थोड़ी कोई स्टीयरिंग लगाने करनी पड़ती है कि रास्ता होता है, वो तो कुछ नहीं, वहाँ बस वो ऑटो में लगा देते हैं, और हम भी क्या करते हैं, सो ही जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि अरे आ गया अमेरिका, अरे भी उतरना है, अरे बाप रे मैं इतना 20 घंटा प्रवास किया। तो ऐसा ही है। तो देखो, एक हवाई जहाज आपको भारत से अमेरिका लेके गया, बराबर, लेकिन उसी दरम्यान आपको समझ में आ गया क्या कि मैं दौड़ रही हूँ, या चल रहा है, या गाड़ी जैसा ये कोई चल रहा है, कुछ उसमें समझ में आया, वो सब स्थिर होता है। तो ऐसा ही हम अभी ऐसे जुड़ गए परमात्मा को, जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है, ऐसे के ऐसे जुड़ जाते हैं, और फिर मोक्ष में ही हमको सब समझ में आ जाता है कि हम मोक्ष में हैं। लेकिन हम उसके पहले कहाँ थे, क्या थे, वो नहीं। बस ऐसा है कि जो शक्ति आपने माने यहाँ जो भी निष्काम कर्म किए, सत्कर्म की में परोपकार किए, जितने किए वही आपके वो साथ में रहते हैं, अच्छे निष्काम कर्म रहते हैं, बाकी नहीं। ये जो पाप कर्म, पुण्य कर्म, ये नहीं आते वहाँ। लेकिन ये जो निष्कर्म है, जिस माने वो ऐसे कर्म के उसमें आपने कोई फल की अपेक्षा नहीं की थी, बस मुझे ये काम करना है,
तो उसको हम निष्काम कर्म कहते। वही वो निष्काम कर्म, परोपकार, दूसरों के ऊपर कोई परोपकार किए है, कोई सत्कर्म हमने किए हैं, उसमें कोई फल की लालचा नहीं की है कि मुझे ये करने से मुझे ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, ऐसे कोई आपकी 8 शर्त नहीं थी। बस आपको मन में आ गया मुझे ये काम करना है, कर दिए, तो इसको कहते हैं सत्कर्म। तो ये इसकी शक्ति आपको वहाँ मिल जाती है। फिर उसके सारे तो अभी अनंत काल आपको वहाँ रहना है, फिर क्या क्या देखना है, क्या क्या फिर वहाँ की जो प्रणाली है, फिर वो कायदे कानून वहाँ चलने वाले। जैसे आप अपने अमेरिका में गए तो फिर अमेरिका का पैसा, फिर अमेरिका में क्या है, कैसे, उस फिर कायदे कानून से हमको चलना पड़ता है। लेकिन वैसा ही हम जब मोक्ष में चले जाते हैं तो फिर परमात्मा के जो भी कायदे कानून होते हैं तो वो वहाँ चलते हैं। लेकिन परमात्मा तो दयालु है ना, अभी वो तो हमारे वहाँ तो कोई काल नहीं ना, काल माने कालावधि, कोई टाइमिंग पीरियड नहीं ना, कोई घड़ी नहीं ना कि ये करना है ना, बाद में आपको सोना है, बाद में आपको जगना है, फिर यहाँ जाना है, यहाँ वहाँ सब कुछ जा सकते। लेकिन ये सोना खाना ये इसकी कोई जरूरत नहीं होती, माने ये काल चक्र वहाँ नहीं हो, इसलिए वो काल वहाँ उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो काल का कुछ चलता भी नहीं है, काल का काम ये ब्रह्मांड में है या यहाँ है, प्रकृति में है। 14 अपना 21 ब्रह्मांड में है जो कुछ, वो तो ऐसे हम बताते थे 21 ब्रह्मांड क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ब्रह्मांड माने ये अनंत ब्रह्मांड है, ये अनंत और इसका फैला होते जा रहा है। तो ऐसा 21 नहीं है, तो जिसने लिख दिया 21 से, तो ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मांड अनंत है, माने अनंत बड़ा है कि जिसका हम ये छोर या उससे वो छोर ऐसा नहीं लगा सकते। बराबर, हम अभी ब्रह्मांड के बीच में है क्या, कोई काट पे है या मध्य पे है या वो सिरे पे है या ये सिरे पे, ये हम नहीं लगा सकते। हमारे ऐसा समझो आजू बाजू ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है, माने इतना बड़ा है अनंत। वैसा ही परमात्मा का जो मोक्ष है वहाँ भी वो अनंत है, और वहाँ तो कोई काल की सीमा रेखा ही नहीं है, कोई क्षेत्र की सीमा रेखा नहीं है, टाइम की सीमा रेखा नहीं है, बस आनंद में रहना है, आनंद में रहना है। अभी देखो वहाँ जाने के बाद उसकी जो प्रणाली है वो बराबर वेदों में जो लिखा है वो हमने बताया है। बराबर, ये जो महापुरुष हो गए, जो संत हो गए, उन्होंने जो भी मोक्ष की कला ये किया है वह। लेकिन ये जो लोग संत नहीं होते वो ऐसे लोकांतर की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोक है ना, फिर वहाँ भी कोई राजा होगा, कोई परमात्मा कोई कुर्सी पे बैठा हुआ होगा, उसके वो करोड़ों सूर्य उसके अंदर हो गए। भाई एक सूरज को हम नहीं देख रहे और वो परमात्मा में अगर 1000 सूर्य हो जाएंगे तो क्या, कितने हमें धूप लगेगी, ताप लगेगा, हम तो वहां तक निकल नहीं सकते। तो क्या है, ये बोलने वाला बोल देता है, सुनने वाला सुन जाता है, क्या बोलते हैं, सुन लेता है, दोनों भी अज्ञानी। क्या पता है, बराबर कि बोलना चाहिए। गुरुजी आप बोल रहे हैं कि वहाँ हजारों सूरज का तेज है परमात्मा को, तो हमारा तो ये एक सूरज का तेज, हम थोड़ा धूप में भी 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकते, तो वहाँ 1000 खोल सकते हैं उसके सामने, क्या मरने के लिए बंद हो जाती है। हाँ, फिर कहा हमें वो मरने के लिए वहाँ भेज रहे हो। ऐसा कोई पूछता नहीं ना, क्योंकि उनको भी मालूम है, गुरुआ लोगों को भी मालूम है कि ये सामने वाले सब पागल लोग बैठे हैं। सचमुच में बात बराबर की नहीं, पागल माने अज्ञानी लोग बैठे हैं, हम कुछ भी गप्पे मारे वो लोग सुनने वाले हैं। तो यही होता है और यही चलता है। तो ऐसा है कि फिर ऐसा क्यों चलता है, परमात्मा को कुछ दिखता नहीं क्या? परमात्मा सब देख रहा है, सब देख रहा है, क्या क्या चल रहा है, कौन कौन झूठ बोल रहा है, कौन कौन सच बोल रहा है, कौन किसका सहारा ले रहा है। और मैं जो भी बोल रहा हूँ धर्म अर्थ का मोक्ष, तो ये वेदों की ही मैं बात कर रहा हूँ, जो वेद परमात्मा ने ही दिए हैं, परमात्मा के ही मुख से निकले हैं, परमात्मा की ही जो अमृतवाणी है उसमें ये सब कुछ लिखा है। और वो मैं इसलिए लोगों को वेद भी देता हूँ, भाई पढ़ो, उसमें ये सब कुछ लिखा है। तो कोई तो भी है, कोई तो भी बोल देना माने बोल देना, ऐसा नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे इतर धर्म वाले कैसे बोलते हैं वहाँ स्वर्ग है, आपको फिर स्वर्ग मिलेगा, फिर वो वहाँ दारू की नदियाँ बहेंगी, फिर वहाँ ये होगा वगैरह वगैरह, आपने अभी बहुत सारे उसके। तो
वो जैसे लालसा देते, लालच देते ना लोगों को हाँ, आने के लिए, हाँ, वैसे ये गुरुआ लोगों ने भी ऐसा कुछ निकाला है, उनका ही थोड़ा सुनना और ऐसे लोगों को बता देना, अरे भाई वो तो ये खंड में ऐसा है, सचखंड में ऐसा है, सतलोक में तो ऐसा है, ये है वो है। ये तो देखो कबीर साहब ने भी उसके बारे में कहा है, लेकिन वो उन्होंने कहानी बताई है, उन्होंने वो एक संकेत किया है थोड़ा सा कि अच्छा होता है, माने आनंद मिलता है वहाँ। लेकिन वहाँ कोई ऐसे उन्होंने भी तो कबीर बीज में वो तो अदर है, वहाँ तो नहीं कोई आकाश है, ना कोई जमीन है, ना कोई ये है, ना कोई वह है। उन्होंने तो आनंद की बातें की है सिर्फ और सिर्फ। ये लोग अपने मन के भी यहाँ वहाँ से उठा के वो कबीर साहब के मुंह पे थोप देते हैं, सिक्का मुर्तब कर देते हैं और वो चलो वो हमें उसमें नहीं जाना। अभी आपको जो भी अभी चल रहा है, आप जिसका भी कर रहे हो, अगर आपका मन करे वो छोड़ना है तो छोड़ो, लेकिन आपका जब तक आपका पूरा परमात्मा पर विश्वास नहीं रखता तब तक आप वो छोड़ना नहीं। लेकिन जब आपको समझ में आएगा कि अरे यार परमात्मा थोड़ी हाड़मास का होता है क्या, परमात्मा थोड़ी कोई मनुष्य जैसा होता है क्या, परमात्मा थोड़े आकारों में आ सकता है क्या, परमात्मा थोड़े ऐसा कोई अक्षरों में कोई मंत्र चंत्र देता होगा क्या, फिर पूरी दुनिया में तो हजारों लाखों भाषाएं है, लिखाई पढ़ाई है, लिखने का ढंग अलग अलग है, बोलने का ढंग अलग अलग है, समझने का ढंग अलग अलग है, अर्थ का ढंग अलग अलग है। और ये तो ऐसा बोलते हैं कि ये परमात्मा से है, तो परमात्मा ने देवनागरी लिपि ही सीखी है क्या, संस्कृत ही सीखी है क्या? तो फिर डाउट होने लगता है ना, ये सब कुछ तो भी गौड़ बंगाल है, कुछ तो भी काला, इसमें दाल में कुछ तो भी काला है। तो हमें यही करना है, तो इसी के लिए फिर ये हमारा सच है या झूठ है, इसके लिए हम वेदों का सहारा लेना चाहिए। लेकिन जो वेद कह रहे वही बात सही है, जो उपनिषद कह रहे वही बात सही है, जो हमारे 6 दर्शन शास्त्र है वो जो बात कह रहे वो सही है। बाद में जो पोथी पुराने निकले वो तो अभी निकले, उसमें कथा कहानियां है और वो कथा कहानियां लोगों ने अच्छा पुराना है ना वो। हाँ, तो वो उसमें कथा कहानी है तो वो लोग सच मान लेते हैं। वैसा तो अगर पहले वो ऐसा होता होगा तो फिर अभी क्यों नहीं हो रहा है, बराबर कि नहीं? तो फिर ऐसा नहीं होता है। तो चलो, तो हमें वो समझ, जैसे आप मेरे प्रवचन सुनते जाएंगे वैसा वैसा आपको होता जाएगा। फिर जो भी होगा आपको समझ में भी आएगा। कोई लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी मुझे ऐसा ऐसा होता है, वही सार शब्द है कि अरे भाई तुझे अगर तेरा विश्वास नहीं बैठ रहा है ना कि हाँ यही राम नाम है, यही सार शब्द है, यही ओंकारा है, तब तक तू प्रवचन सुनते चल। लेकिन एक दिन तेरा ऐसा बराबर विश्वास बैठेगा, अरे हाँ ये ही परमात्मा है, यही तो शब्द ब्रह्म है, अरे यही तो अक्षर ब्रह्म के पार ये शब्द ब्रह्म है और यही राम नाम होता है। इसके बारे में ही कबीर साहब ने कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, वेदों में कहा है, गीता में कहा है, इसके बारे में ही कहा है। तो सब कितनी सहज बात है। तो जब तक आपको विश्वास, देखो जब सार शब्द प्रकट होता है ना, राम नाम प्रकट होता है ना, ओमकारा प्रकट होता है, तो उसके साथ आपको ज्ञान भी आ जाता है, मुझे ये कहना है। तो अच्छा, लेकिन मेरे को अभी और कब तक होएगा वो बोल नहीं सकते हैं ना। नहीं, फिर ऐसा फिर वो परमात्मा को हम टाइम बाउंड्री में ला रहे हैं ना। परमात्मा टाइम बाउंड्री की वो उसके हिसाब से करेगा। लेकिन देखो हजारों लोगों को हो गया है, हजारों लोगों को हो गया, तो आपको क्यों नहीं होगा? जैसे आप प्रवचन सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, अरे ये मैं 2 तो सुनती है रोज आपका। हाँ ठीक है, तो करो। देखो उससे जो होगा ना, परमात्मा की ओर से जो होता है वही सत्य है, मेरे ओर से जो होगा वो असत्य है, या मेरे जैसे कोई मनुष्य ने आपको कुछ भी बताया वो सब कुछ गलत है, या मेरे जैसे कोई लोगों ने आपको मंत्र तंत्र दिया है वो सब कुछ गलत है। तो मनुष्य ही गलत है ना, तो माने गलत माने मनुष्य के हाथ में ही मोक्ष देना नहीं है, परमात्मा को देना मनुष्य के हाथ में ही। हाँ, अगर वो अधिकार परमात्मा का है मोक्ष देने का, तो हम मनुष्य उसमें कैसे क्या आ सकते हैं? उसकी कृपा होने दो ना, वो होती है, आज तक होती गई है। संत देखो, अभी आप ये सार शब्द परिवार में आए हैं तो इसका मतलब क्या है? आप संत बनने जा रहे हैं, आप किसी गुरु के शिष्य नहीं बनने जा रहे। और इसके पहले आप किसी गुरु के शिष्य बन रहे थे, इसीलिए आपको कोई मंत्र तंत्र, कोई ध्यान धारणा, कोई बंधने या कोई आकार साकार या मूर्ति पूजा। देखो जो गुरुजी ना
मूर्ति पूजा का विरोध करता है ना, लेकिन खुद की मूर्ति बैठाता है या खुद की प्रतिमा का फोटो का लोगों का देता है या उसका फोटो पूजा घर में लगाने को बोलता है, और एक जगह बोलता है कि मूर्ति पूजा ये गलत है, और खुद की पूजा की तो मूर्ति पूजा सच है। लेकिन तो ये अभी समझ जाना कि क्या चल रहा है, और हमको किसी को ये नहीं करना है कि लोग ऐसा क्यों कर रहा है या वो गुरु ऐसा क्यों कर रहा है। भाई देखो जिसने अगर वो सचमुच में परमात्मा के हिसाब से वो अच्छा कर रहा है तो उसका अच्छा ही होगा, गुरु का अच्छा होगा, और गुरु को मानने वाले जो शिष्य है उनका भी अच्छा होगा। कितनी सहज बात है, उसमें तो कोई अपना रोड़ा तो नहीं ना, हमारे विचारों को भी रोड़ा आना नहीं चाहिए। तो अभी उसका ताला यही है, उसकी परीक्षा यही है कि जो गुरु ने दिया है गुरु का सचमुच अच्छा हो गया है, या जो गुरु के शिष्य सचमुच वो शिष्यों का भी अच्छा हो रहा है, दोनों का भी अच्छा ही होना चाहिए। देखो मेरी अगर तबीयत ठीक है बराबर, तो मैं आप प्रवचन करूंगा, अगर मैं ही बीमार में वो पड़ गया हूँ तो कहाँ से करेंगे तो मैं कैसा बोल सकता हूँ। वैसा ही जो भी गुरु लोग परमात्मा की बात अगर सच्चे में कर रहा है, सच्चाई में कर रहा है, तो उसका ही भला होता है, और साथ साथ फिर वो जो शिष्य उनका भी भला होता है, और वो दिखता है। लेकिन दोनों में एक का भी बुरा हो रहा है तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला है, बराबर। तो हम तो इसी प्रकृति में हमें जानना है, हमें तो वो देखना है, परमात्मा की ओर से जो होना है वो परमात्मा की ओर से ही होने दो, चाहे 4 दिन लेट, कोई जल्दी नहीं है। माने एक तो पक्का है कि ये जन्म में मरते दम तक हमें सारे शब्द की प्राप्ति होनी ही होनी है, बराबर। परमात्मा ने यहाँ तक तो आपको लाके दिया, तो उसका मतलब कुछ तो भी उसके दिमाग में है कि नहीं है। सही बात है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। मैं क्या बोलते हैं गुरु जी? बोलो। और आप जो वेद का जो बोलते हैं ना पुस्तिका भेज रहा हूँ, वो कैसा भेजेंगे आप? आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, व्हाट्सएप में आप नमस्ते करो, फिर आपको हम कबीर बीजक भेजेंगे, और जो कोई और पुस्तिका होती है 1-2 पुस्तिका वो भी हम दे देते। लेकिन आपको अभी पहला है, आपको देखो जो 2-4 पुस्तक है वो तो हम फ्री में देते, लेकिन ये जो वेद वाला है ना, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आप जब आ जाएंगे तो फिर आपको बाकी सुविधा मिल जाएगी। तो पहले क्या करो, अभी डायरेक्ट वेद देखो, वेद पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी तो आपको कैसा है, अभी थोड़ा थोड़ा होने दो, आप जैसे जैसे प्रवचन सुनते जाएंगे वैसे वैसे आप शुद्ध निर्मल पवित्र होती जाएंगी, और फिर जैसी जगह हो जाएगी आपकी, सब जगह खाली हो जाएगी, बस वो ऊपर वाला वो परमात्मा बराबर आपके अंदर उतरेगा। वो तो कोई बाहर भी नहीं है, ऊपर भी नहीं, वो तो आपके अंदर ही है, लेकिन उसको समझता है, वो सर्वज्ञानी है। तो मुझे यही कहना है कि अभी रजिस्ट्रेशन की भी बात मत करो, आप अभी ऐसा ही आपका चलने दो, आपको सब परमात्मा ऑटोमेटिक ज्ञान देगा। वैसे वो जैसा ज्ञान देगा ना, जैसा बुद्धि देगा वैसा चलो, बस। अच्छा, तो ये व्हाट्सएप नंबर तो भेजू कि नहीं? ये तो भेजो, मैं वो लिंक वगैरह भेजूंगा, और 2-4 किताबें है हम जो देते हैं वो दे दूंगा, जिसको हम सामान्य माहिती बोलते हैं, वो मैं भेज दूंगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।